एक और नैरेटिव जो थोड़ा यहाँ पे चला है चुनाव में पिछले कुछ चरणों में, वो रहा है इंडिया पाकिस्तान का नैरेटिव। और उसमें शुरू शुरू में ये हुआ कि ये भारत वो भारत नहीं है जो तमाशा देखता रहेगा, खड़ा होके घर में घुस कर मारेगा। कुछ ये भी बातें चली थी, कुछ गार्डियन में एक फॉरेन पब्लिकेशन, उसमें आर्टिकल भी आया था कि कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ 20 टेररिस्ट को पाकिस्तान के सॉइल में मारा। तो ये सब, इन सब पे टिप्पणियां भी हुई हैं हम लोगों ने। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मणिशंकर अय्यर जी ने अभी आके कहा कि जो है पाकिस्तान के संग हमको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ऐसे में उनको ये नहीं समझना चाहिए कि उनके पास एटम बॉम्ब है, वो भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी एक तरीके से तुष्टीकरण का ही नैरेटिव है। देखिए, भारत में बहुत स्पष्ट नीति है कि ना हम दूसरे देशों के राजनीति में इंटरफेयर करते हैं, ना दूसरे देशों ने हमारी राजनीति में इंटरफेयर करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पुराने जमाने में हमारी कमजोर सरकारें रही हैं, तो सब लोग जानते हैं। टेररिस्ट हमारे देश में, और मैं तो मुंबई का हूँ, मुंबई में आके जिस प्रकार से हमें टेररिस्ट हैव हेल्ड अस टू रैंसम, और कितने हमने हादसे देखे हैं मुंबई में, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो या टेरर अटैक हो 2008 का। ऐसी परिस्थिति में ये जो निहत्ती सरकारें कांग्रेस ने इस देश को दी, उसका जरूर हर देशवासी को दुख है। और आज हर देशवासी को गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालाकोट में स्ट्राइक किया या उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक किया। एक बार देश का मनोबल बढ़ा, देश को सुरक्षा का एक माहौल मिला, देश में हर एक व्यक्ति ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। और ये बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। एक महिला ने मुझे देखते ही कहना शुरू किया, आप मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाइए, क्या हम बहुत खुश हैं, मोदी जी को ही वोट करेंगे। और मैं एक महिला के नाते कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ आज भारतीय होने में। और फिर लंबा उन्होंने एक बड़ा ओजस्वी, बहुत एक्साइटमेंट के साथ 1-1.5 मिनट तक मुझे सुनाती रही कि मोदी जी को ये बताना, मोदी जी को ये बता। तो आई टेल यू, आज मूड ऑफ द नेशन है कि भारत को फाइनली स्वाभिमान मिला है। भारत अब झुकने वाला नहीं है किसी के साथ। ये जो नई सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आई है भारतवासियों में, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता का ये भी एक बहुत बड़ा कारण। ऑपोजिशन का कहना है कि पाकिस्तान को तो आंख दिखाते हैं, मगर जब चाइना की बात आती है तो उस पर जो है सीधा कोई जवाब नहीं देते हैं। तो चाइना ने हमारी जमीन हथिया ली, उस पर हमारा कोई, उस पर आप लोगों का? राहुल जी, हमारी जमीन चाइना ने बीजेपी के समय नहीं हथियाई थी, कांग्रेस के समय हथियाई थी। वो तो कांग्रेस कटघरे में, और कांग्रेस ने जवाब देना है कि हमारी जो जमीन चाइना ने उनके समय ली, जिस युद्ध को हम हारे कांग्रेस के समय, उसका जवाब तो दे पहले कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के शासन में भारत की सीमाएं सुरक्षित है। भारत के सेनानियों का, हमारे आर्म फोर्सेस का, सुरक्षा बलों का हौसला भी बुलंद है। आज मुंह तोड़ जवाब देते हैं अगर कोई हमारी तरफ आंख भी उठा के देखता है। पैंगोंग वैली का आपको याद होगा कैसे हमारे जवानों ने एकदम जवाब दिया, और एक व्यक्ति नहीं वहां अपने मोर्चे से हटा। आज उनको हमने इक्विप किया है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, विद द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट। कांग्रेस के समय में तो आपको ध्यान होगा कि हमारी इक्विपमेंट या हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इतनी वीक हो गई थी जी। तो आज तो हमारे सेना बलों को नया हौसला बुलंद हुआ है। एक और मुद्दा जो इस चुनाव में आया है, और वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसमें जो जनसंख्या का उन्होंने एक एनालिसिस किया, उसमें देखा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 1950 से 2015 के बीच में करीब 43% बढ़ी है, उसका इजाफा हुआ है। हिंदू पॉपुलेशन एट द सेम टाइम जो है करीब 7.8% गिरी है। ये इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? वापस आप लोग सरकार में आएंगे तो क्या कदम उठाएंगे, कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई कदम उठाएंगे क्या? ये समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भारत की जनता ने इस विषय के ऊपर गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, मीडिया में डिबेट होनी चाहिए इस विषय के बारे में। और लोगों ने सोचना पड़ेगा कि क्या ये देश का जो बैलेंस है ये गलत दिशा में जा रहा है, क्या इसका परिणाम होगा आगे चल के। आज के दिन आप अगर दुनिया भर में चारों तरफ देखें तो कई देशों में चिंता का विषय उभर रहा है,
और कई देश अपने अपने इस प्रकार के चेंज इन डेमोग्राफी के ऊपर चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कई लोग तो कानून भी ला रहे हैं। जी। पर भारत एक ऐसा देश है जो इंक्लूसिव है, हम सबको लेके साथ में लेके चलते हैं।